बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से लेक्चर डिलीवर किया था। कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी उसमें। कुछ लोगों ने असाइनमेंट बना ली है, सबमिट करा दी है। होप सो ट्राई किया करें, थोड़ा कोशिश किया करें समझने की। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस तरह से पढ़ने के आदी नहीं हैं, हम भी इस तरह से पढ़ाने के आदी नहीं हैं, इसलिए हम भी अपना 100% नहीं दे पा रहे। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको 100% दें अपना। आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, हालात को समझने की कोशिश करें, उनको देखते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। थोड़ी तवज्जो से आप लेक्चर को सुने और समझने की कोशिश करें। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट अपने तीसरे लेक्चर की तरफ आता हूँ। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की आगे टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस टाइप की इक्वेशंस होंगी और किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस आती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उनको सॉल्व करने के भी डिफरेंट वे होते हैं। पहला जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है वो आपके पास है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम ये चेक कर लें कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो मुख्तलिफ उसके हवाले से आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, मैंने दी हुई हैं यहाँ पे। ये PDF फाइल के अंदर एग्जांपल्स हैं आपके पास, सॉल्व की हुई हैं। तो वो थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ आपको। तो वो एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती कौन सी हैं। तो ये स्टूडेंट्स नोट के अंदर देखिएगा। सॉरी, ये नोट के अंदर देखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x gy dx प्लस f of x gy dy इज इक्वल टू 0। कि ये आपके पास ओडी है, सिंपल ओडी है एक। इसको हम इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल और सिंपली सेपरेबल इक्वेशन कहेंगे इफ अगर ये इक्वेशन जो है स्टेरिक इक्वेशन को नाम दिया गया है इक्वेशन स्टेरिक कैन बी रीस्टेटेड एज, कि इसको हम रीअरेंज करके रीस्टेट इस तरह से कर सकें कि ये जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स आ गया साथ dx, कि फंक्शन ऑफ एक्स dx प्लस फंक्शन ऑफ y dy। सिंपली इसको आप ये ज़रा देखिएगा। In simple words, if we can separate the variables, then equation is called separable differential equation। ठीक है, अगर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं कि जिस तरह से ये मिक्स वेरिएबल थे कि ये फंक्शन ऑफ एक्स था, फंक्शन ऑफ वाई था, dx था, फंक्शन ऑफ एक्स था, फंक्शन ऑफ वाई था, dy था। तो इसको रीअरेंज करके हम कुछ इस तरह से इसकी फॉर्म बना सकें अगर, कि dx के साथ जस्ट फंक्शन ऑफ x हो, dy के साथ जस्ट फंक्शन ऑफ y हो। यहाँ पे जस्ट y वाली टर्म्स हो कि जिनके अंदर जस्ट y है, एक ही वेरिएबल है, dy के साथ, और dx के साथ जस्ट वो वाली टर्म्स हो जिनमें सिर्फ x है, y इन्वॉल्व ना हो, जस्ट x हो आपके पास। अगर इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं तो उस इक्वेशन को आप वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन कहेंगे। तो एग्जांपल देखिएगा, इससे थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास dy ओवर dx। अगर मैं इसको आपके लिए हाईलाइट कर सकूं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन के अंदर ये p जो है, सॉरी ये p देखिएगा, ये p जो है ये एक्चुअली मिस प्रिंट हुआ हुआ है, ये साइन x आना था यहाँ पे। dy और dx इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन x, जैसा कि आप सोल्यूशन के अंदर ये देखें। सॉरी, ये सोल्यूशन के अंदर आप देखें dy और dx इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन x। तो ये dy और dx
ये आपका क्वेश्चन है एक्चुअली। तो हमने चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है आपके पास dy और dx इज इक्वल टू 3y² माइनस y² sin x, ये चेक करना है कि ये सेपरेबल इक्वेशन है या नहीं है। तो वही वे है कि आप इसमें अगर x वाली जो है फंक्शन x जिसमें x आ रहा है वो वाली टर्म्स अलग कर लें, y वाली टर्म्स अलग कर लें, ऐसा अगर पॉसिबल है तो वो इक्वेशन आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स कि dy ओवर dx इज 3y² माइनस y² sin x, दोनों टर्म्स के अंदर आपके पास y² आ रहा है तो यहाँ से आप y² को कॉमन ले सकते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे ये y कॉमन ले लिया, देखिएगा ये y आपने कॉमन ले लिया, ये dy और dx y² कॉमन ले लिया, अगर आपके पास 3 माइनस साइन x बच जाएगा, y² कॉमन आ जाएगा तो 3 माइनस साइन x। तो नेक्स्ट देखिएगा y को हम इधर सेपरेट कर लेते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं इक्वेशन की। तो y को जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे आप, ये देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर y² dy इज इक्वल टू 3 माइनस साइन x dx। सॉरी, ये ओवरऑल टर्म देखिएगा। पहला स्टेप क्या किया कि ये आपने y को उठाया दूसरी साइड पे ले गए 1 ओवर y² dy, और ये dx इधर जो है डिवाइड हो रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y² को इधर ले गए, dx को इधर दूसरी साइड पे ले गए। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर y² dy 3 माइनस साइन x dx। ठीक है, ये सेपरेट हो गया 1 ओवर y² dy 3 माइनस साइन x dx। dy के साथ y की टर्म्स आ गई और dx के साथ x। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा ये आपके पास सेपरेट हो गए 3 माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस 1 ओवर y² dy इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेपरेबल है। होप सो आपको समझ आई होगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा इसी को एक्सप्लेन करता जाता हूँ। dy और dx इज इक्वल टू 3y² माइनस y² sin x, ये आपके पास क्वेश्चन था। हमने क्या करना था कि इनको सेपरेट करना था, y और x को सेपरेट करना था। अगर सेपरेट हो जाते हैं तो ये सेपरेबल इक्वेशन है, अगर सेपरेट नहीं होते तो ये सेपरेबल इक्वेशन नहीं है। जस्ट हमने यही चेक करना था। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स के अंदर y² है, y² कॉमन ले सकते हैं आप, y² कॉमन लिया 3 माइनस साइन एक्स, y² को आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे आप ले जाते हैं, 1 ओवर y² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर y² dy और ये 3 माइनस साइन एक्स इंटू ये dx जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो 3 माइनस साइन एक्स dx। तो ये वेरिएबल आपके पास सेपरेट हो गए हैं, 3 माइनस साइन एक्स dx माइनस 1 ओवर y² dy। dy के साथ y की टर्म है, dx के साथ x की टर्म है, तो ये इक्वेशन आपके पास सेपरेबल इक्वेशन है। जबकि आप इक्वेशन 2 के अंदर देखिए, सॉरी एग्जांपल 2 के अंदर देखिए, ये आपके पास एग्जांपल 2 है dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x माइनस y साइन x। सॉल्यूशन देखिएगा कि इसको हमने चेक करना है कि ये सेपरेबल है या नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें से y सेपरेट नहीं हो सकता, आपको नज़र आ रहा है कि y को हम सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसको इधर लेके dx को इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस वाई साइन एक्स dx, तो ये dx साथ आ रहा है y के, ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक टर्म आ रही है, इसको हम अगर सेपरेट, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको सेपरेट किया जा सके। तो आप किसी भी वे में देख लें ये सेपरेट नहीं हो सकती आपके पास। तो इसका मतलब है, एक बात और याद रखिएगा कि जब भी ये x की दो टर्म सम में आ जाएं और उसमें प्रोडक्ट के अंदर y मौजूद होगा तो ऐसी टर्म जो है वो सेपरेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सेपरेट नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये टर्म बन गई हमारे पास, इससे dx को इधर मल्टीप्लाई किया, अब ये y sin x इसके साथ प्रोडक्ट में आ रहा है और साथ ये सम भी 3x का है। अगर इसको अलग करते हैं तो ये dx इसके साथ भी रह जाएगा। तो अगर इसमें से ऐसा नहीं है कि y को कॉमन लेके हम उधर डिवाइड कर दें,
और ना y की टर्म जो है dx से अलग है कि उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं। तो इसलिए ये जो है आपके पास सेपरेट नहीं हो सकती। तो ऐसी इक्वेशन आपके पास सेपरेबल इक्वेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल थर्ड देखिएगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्र। ये थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एक्स माइनस वाई स्क्र। क्या कर सकते हैं आप, डी एक्स को दूसरी साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्र डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, dx के साथ इसको ले जाएं, 1 ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब dx के साथ तो x की टर्म है, लेकिन dy के साथ सिर्फ y की टर्म नहीं आ रही, इसमें x भी आ रहा है। अगर आप इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपके यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं सम की टर्म्स। तो ये सम की टर्म्स जब मैंने आपको बताया था कि किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, सम के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आगे आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते कि ये x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये x और y का मिक्स फंक्शन है आपके पास dy के साथ। तो सेपरेट के लिए क्या था कि dy के साथ जस्ट y की टर्म्स हो और dx के साथ जस्ट x की। अब इस एग्जांपल के अंदर dx के साथ तो सिर्फ x की है, लेकिन dy के साथ सिर्फ x की टर्म्स नहीं है इसमें, और सॉरी y की टर्म्स नहीं है, इसके अंदर x भी इन्वॉल्व हो रहा है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये सेपरेट नहीं हो सकते, तो ये आपके पास सेपरेबल नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक्स डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई होल स्क्वायर, ये आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। एग्जांपल 4 देखिएगा, ये बहुत ही इजी है, आपको नजर भी आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये सिंपली आप डी एक्स को जो है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्यूशन के अंदर देखें, डी वाई और डी एक्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा। तो ये dx जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये यहाँ प्लस की है दूसरी साइड पे लेके माइनस हो जाएगी dy, और ये सिर्फ x का ही फंक्शन है तो dx के साथ सिर्फ x का फंक्शन आ जाएगा, इजीली सेपरेट हो गए। ये आपके पास सेपरेबल इक्वेशन है। ठीक है, ये देखिएगा कि dx को इधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया पहले स्टेप के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, ये वाली टर्म बनेगी, और इस टर्म को आप उठा के इक्वेशन की इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आते हैं, यहाँ प्लस की है दूसरी साइड पे आके माइनस की हो जाएगी, डी वाई माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सेपरेट हो जाएगी, डी वाई के साथ एक्स नहीं होना चाहिए, डी वाई के साथ। ठीक है, सेपरेट करते हैं, ये नहीं कि डी वाई के साथ वाई की टर्म लाजमी हो, कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 1 है। सेपरेट करने का मतलब ये है कि आपके पास वो दूसरा वेरिएबल उसके साथ इन्वॉल्व ना हो, कि डी वाई है तो उसके साथ एक्स की टर्म्स नहीं आनी चाहिए, डी एक्स है तो उसके साथ वाई की टर्म्स नहीं आनी चाहिए, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गई हैं, इजीली सेपरेट हो गए, तो इसको हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। बाकी जो है मैं आपको ये सेंड करूँगा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व्ड है यहाँ पे। तो मैं लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं आपके पास ये इसी चीज़ की हैं, सेपरेबल की हैं, ये आप लोग करेंगे। मैं पीडीएफ फाइल भी अटैच कर दूंगा, इसलिए मैं पहले नीचे लेके जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें पीडीएफ फाइल अटैच करूँगा, वही चीज़ है कि एक्स की टर्म्स को किस तरह से लग गया, आप लोग सारे सॉल्व हैं एग्जाम्पल, आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि इक्वेशन जो है वो सेपरेबल इक्वेशन है, तो फिर उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप उसका कि पहले तो यही था कि आप लोगों ने चेक करना है कि वो आपके पास सेपरेबल है या नहीं है। अगर सेपरेट हो जाती है, वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि इक्वेशन सेपरेबल इक्वेशन है, तो देन आप उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये देखिएगा एग्जांपल्स, सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट देखिएगा, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 4x, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, पहले आप चेक करेंगे कि ये सेपरेबल है, इसमें सेपरेट हो रहे हैं एक्स और वाई जो हैं
सेपरेट हो रहे हैं या नहीं। अगर सेपरेट हो रहे हैं देन आगे हम इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेपरेट ही नहीं हो रहा है तो फिर हम ये सॉल्यूशन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, फिर हमें दूसरी कोई मेथड यूज करना पड़ेगा उसको फाइंड करने के लिए। तो पहले आप देखेंगे कि इसका सेपरेट हो रहे हैं वेरिएबल या नहीं। तो ये देखिएगा एग्जांपल 1, डी वाई ओवर डी एक्स टू एक्स वाई माइनस 4x। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि इन दोनों टर्म्स के अंदर x आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स वाई माइनस 4x, x कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे ये आप ये x को कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया आपने, x आपने कॉमन ले लिया। तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से आपने x कॉमन लिया, आपके पास अंदर y माइनस 4, x कॉमन आ गया। तो ये यहाँ पे y, यहाँ पे 4, x इंटू वाई माइनस 4 आपके पास बच जाएगा। डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस 4। अब y वाली टर्म्स को अलग करना था हमने dy के साथ, और x वाली टर्म्स को dx के साथ। तो ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और y माइनस 4 को आप इधर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे y माइनस 4, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा dy के साथ। ये टर्म आपकी देखिएगा, ये टर्म आ जाएगी जब आप y माइनस 4 को इधर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर y माइनस 4 इंटू डी वाई हो जाएगा। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे होगा, फिर आप इसको इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, पहले ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, आपके पास टर्म आएगी इक्वेलिटी की दूसरी साइड पे एक्स डी एक्स, सॉरी इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आपके पास एक्स डी एक्स बन जाएगा। डी एक्स को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आप उठा के ले आएंगे, तो ये आपके पास माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए आपके पास, डी वाई के साथ वाई के टर्म में और डी एक्स के साथ आपके पास एक्स की टर्म में। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या है, आप सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे इसको। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर लिए आपने। ठीक है, ये पिछला ही जो अभी हम एग्जांपल करके आए थे वही काम है कि आपने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, इक्वेशन आपको पता चल गया कि वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप जो है सॉल्यूशन की तरफ, वो क्या है कि जस्ट आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जस्ट आप इंटीग्रेशन ले लेंगे पूरी इक्वेशन की दोनों साइड पे। ठीक है, आप इंटीग्रेशन लेते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई माइनस 4, इस टर्म की आप इस टर्म की इंटीग्रेशन लेते हैं। ये आपके पास इंटीग्रेशन इसकी, सॉरी इसकी इंटीग्रेशन आपके पास, ये आपके पास 1 ओवर वाई माइनस 4 डी वाई, इसकी ये आपने ये इंटीग्रेशन ले लिया आपने। ठीक है, 1 ओवर वाई माइनस 4 डी वाई और एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, ये एक्स डी एक्स पे भी आपने इंटीग्रेशन फाइन साइन लगा दी। और आपको पता है कि इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ये C1 आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये 1 ओवर वाई माइनस 4 डी वाई, ये नीचे जो फंक्शन मौजूद है डिनोमिनेटर के अंदर जो फंक्शन मौजूद है उसको ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, y का डिफरेंशियल डी वाई। तो आपको पता है कि 1 ओवर एक्स, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स आपके पास नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपके पास 1 ओवर वाई माइनस 4 है डी वाई, तो इसका आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस 4। 1 ओवर वाई माइनस 4 डी वाई की इंटीग्रेशन आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस 4 आ जाएगी, माइनस एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, पावर रूल लगेगा, पावर के अंदर एक ऐड करते हैं आप, वही डिनोमिनेटर के अंदर लिखते हैं। आपने कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ी थी, पावर रूल पहले पहले फर्स्ट थिंग जो आपने की होगी वो यकीनन पावर रूल होगा इंटीग्रेशन के अंदर, कि एक्स डी एक्स आपके पास है, तो पावर के अंदर एक ऐड करेंगे, पावर 1 है, 1 के अंदर एक ऐड किया एक्स पावर 2, और डिनोमिनेटर के अंदर भी आप 2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू C1।
दिस इम्प्लाइज ये आपके पास क्या बन जाएगा, -1/2 उसको दूसरी साइड पे लेके जाए, ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है नेचुरल लॉग y-4 इज इक्वल टू 1/2 एक्स के प्लस C1 आपके पास कांस्टेंट है। अब इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ले लें दोनों साइड्स का। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ तक ही आपका ये जो है यही आपका काफ़ी है, यहाँ तक आप करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये सेकंड एग्जांपल देखिएगा, dy/dx इज इक्वल टू 3y² माइनस y² साइन एक्स। तो सबसे पहले वही आप इसको चेक करेंगे कि सेपरेट होते हैं वेरिएबल या नहीं होते। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद फिर आप इसको देखेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। वो आपको पता है कि वो आप जस्ट जो है सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं सेपरेट होने के बाद। तो देखें पहले कि ये हमारे पास क्वेश्चन था dy/dx इज इक्वल टू y², 3y² माइनस y² साइन एक्स। तो इसके अंदर आप देखें कि y² दोनों टर्म्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है कि 3y² माइनस y² साइन एक्स, इस टर्म के अंदर भी y² है, इस टर्म के अंदर भी y² है। तो आप y² जो है वो कॉमन ले लेते हैं। y² कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3 माइनस साइन एक्स, 3 माइनस साइन एक्स, y² कॉमन आ गया और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, 3 माइनस साइन एक्स। तो दिस इम्प्लाइज यही y² को आप इस साइड पे ले आए, dx को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास 1 और y² dy इज इक्वल टू 3 माइनस साइन एक्स dx, और फिर इसको आप दूसरी साइड पे लेके आ जाएंगे dy वाली साइड पे, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 और y² dy माइनस 3 माइनस इंटू 3 माइनस साइन एक्स dx। ये x की टर्म उसके साथ dx, ये y की टर्म उसके साथ dy। क्या आपको मिला कि वेरिएबल सेपरेट हो गए आपके साथ, आपके पास dy के साथ y का फंक्शन आ गया है और dx के साथ x का फंक्शन है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, सिंपली आप इंटीग्रेट कर देते हैं कि ये आपने इंटीग्रेशन ले ली, सिंपली ये आपने इंटीग्रेशन ले ली है 1 ओवर y² dy, इसकी इंटीग्रेशन माइनस 3 माइनस साइन स्क्वायर और उसकी इंटीग्रेशन आपके पास इंटू dx इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरी साइड पे आपने जीरो की इंटीग्रेशन लेंगे, वो कांस्टेंट आती है आपके पास जीरो की इंटीग्रेशन। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ली है आपने, इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जीरो है आपके पास, तो जीरो की इंटीग्रेशन आपके पास कांस्टेंट आ गया C1, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसको देखिएगा, इस पे आपका पावर रूल लगेगा, y पावर -2 है, 1 और y² है, ऊपर लेके जाएंगे y पावर -2, y पावर -2 dy, पावर रूल लगाएंगे, -2 में एक ऐड करते हैं वही डिनोमिनेटर में, एक ऐड करेंगे y पावर -1 हो जाएगी और माइनस आपके साथ डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये -1 ओवर y पावर -1 होगी, तो उसको आप नीचे लेके आएंगे तो वो आपके पास 1 ओवर y बन जाएगा। माइनस माइनस ये वाली माइनस आ गई आपके पास यहाँ पे, ये ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 3 माइनस साइन एक्स का आपने इंटीग्रल लिया, 3 का इंटीग्रल आपके पास ये 3x आ जाएगा, ये कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आपके पास x होती है, 3 उसी तरह से, और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x, ये 3x आ जाएगा। और माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन आपके पास होती है माइनस कॉज एक्स होती है, साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स होती है, तो उस माइनस के साथ ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, प्लस कॉज एक्स। ठीक है, ये माइनस जो है वो उस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा जो साइन एक्स की इंटीग्रेशन का आएगा। साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कॉज एक्स होती है स्टूडेंट्स, तो माइनस वो यहाँ से जो आएगा और एक ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके पास 3x प्लस कॉज एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको रीअरेंज कर ले तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं आप, 3x प्लस कॉज एक्स
ये नेगेटिव थी टर्म, इसको आप दूसरी साइड पे ले गए, 3x प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और y आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने पूरी इक्वेशन को और इसको उलट दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, 1/y 3x प्लस कॉस एक्स प्लस c1 था, तो y क्या होगा, इसको उलट कर देंगे, इसको उलट कर देंगे, तो ये 1/y, ये आपके पास y जब करेंगे तो ये 3x प्लस कॉस एक्स प्लस c1 था, उलट किया है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये चीज़ आपके पास जो है ये सोल्यूशन बन जाएगा। और वैसे यहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं, ये भी आप रख सकते हैं, ये भी आपका सॉल्यूशन ही है, यहाँ पे अगर छोड़ दें तो ये भी ठीक है आपका, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी इसको y के फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल 3, dy over dx is equal to xy minus 3x minus 2y plus 6। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, dy over dx is equal to xy minus 3x minus 2y plus 6। तो पहले आप चलते हैं वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कि सेपरेट होते हैं इसमें से x और y या नहीं होते, पहले हम ये चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन था dy और dx इज इक्वल टू xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6। एक मिनट, तो ये यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा लॉन्च कर देता हूँ इसको, ये देखिएगा ये आपके पास था xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6, तो ये xy माइनस 3x, इनमें से ये xy माइनस 3x में से आपके पास x कॉमन आ गया और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, y माइनस 3, और ये जो माइनस 2y प्लस 6 है इसमें से आप माइनस 2 को अगर कॉमन ले लें तो ये आपके पास अंदर जो बचता है माइनस 2 ले लेंगे, y बच जाएगा, यहाँ से माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे माइनस 3 आ जाएगा आपके पास, y माइनस 3, और यहाँ पे इस टर्म के अंदर भी आपके पास y माइनस 3 है और इस टर्म के अंदर भी y माइनस 3 है, यहाँ भी आपके पास ये y माइनस 3 और यहाँ भी आपके पास ये भी y माइनस 3, तो दोनों टर्म में से y माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से y माइनस 3 कॉमन जाएगा तो x, यहाँ से y माइनस 3 कॉमन जाएगा तो माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये टर्म्स आपके पास दो आ जाएंगी जो कि यहाँ पे ये लिखी हुई हैं, देखिएगा इन इसको जब हमने ये देखिए इसको किया एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 को किया, तो ये आपके पास y माइनस 3 एक्स माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो क्या बन जाएगा dy ओवर dx, तो dy ओवर dx आपके पास बन जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि इजीली आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, y माइनस 3 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं dy के साथ और dx को आप x माइनस 2 के साथ ले आएं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 dy 1 माइनस 3 इंटू डी वाई, ये y माइनस 3 को आपने इस dy के साथ ले गए आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, ये देखिएगा x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये y माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है dy के साथ आके ये डिवाइड हो जाएगा, देखिएगा ये dy के साथ आके डिवाइड हो गया y माइनस 3, और ये इसको आप फिर उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है x माइनस 2 इंटू ये dx आ जाएगा, इसको लेके आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 1 और y माइनस 3 dy माइनस एक्स माइनस 2 dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आपके पास वही, आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं आप, ये देखिए 1 और y माइनस 3 की इंटीग्रेशन ले लिया आपने और x माइनस 2 dx की भी आपने इंटीग्रेशन ले ली, ये वही आपके पास नेचुरल लॉग बन जाएगा कि y का आपके पास डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है तो ये नेचुरल लॉग y माइनस 3 माइनस ये x की इंटीग्रेशन आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, और ये माइनस अंदर आके इस माइनस के साथ ये माइनस ये सॉरी ये वाला माइनस, ये माइनस जो है ये माइनस इस माइनस के साथ आपका जो मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा,
और 2 की इंटीग्रेशन आपके पास 2x आ जाएगी इज इक्वल टू c1। इसको रीअरेंज कर लें, नेचुरल लॉग y माइनस 3 1/2x स्क्वायर माइनस 2x, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके उठा के -1/2x स्क्वायर है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे टर्म आपके पास नेगेटिव है, इसको उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। ये टर्म आपके पास पॉजिटिव है, ये 2x जो है ये आपके पास पॉजिटिव है, इसको उठा के लाएंगे, ये -2x हो जाएगा। ये कांस्टेंट c1 पहले से मौजूद है। नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग के अंदर भी आप सोल्यूशन को रख सकते हैं, ये भी आपका सोल्यूशन ठीक है, यहाँ तक भी आपका सोल्यूशन ठीक है। आप इसको y के अंदर लेके आना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं आप दोनों साइड का, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल लेने के बाद ये सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, e रेज़ पर c1 को आप कैपिटल C का नाम दे देते हैं, तो ये आपका c इंटू e1 कॉन्स्टेंट है, वो e रेज़ पर e भी कॉन्स्टेंट है उसका, और c1 वो भी कॉन्स्टेंट होगा, तो ये आपके पास एक कॉन्स्टेंट भी आता है, इसको नया नाम भी दे सकते हैं, तो ये आपके पास सोल्यूशन बन जाता है। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको कराई हैं इससे रिलेटेड, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा, ट्राई टू सॉल्व। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे बताइएगा, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए 11 से 12:30 तक। सो इन्फॉर्म मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। होप सो कि लेक्चर की आपको समझ आएगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक एपिडेमिक कंडीशन है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, आप लोगों को भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए समझने की, हम भी अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह डिलीवर करें, अपना 100% दें। मैं मानता हूँ इस बात को कि अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमें इस तरह की आदत नहीं है पढ़ाने की, और ना आप लोगों को पढ़ने की आदत है, तो जितना हम डिलीवर कर पा रहे हैं उतना भी आप लोगों तक नहीं पहुँच रहा, क्योंकि आप लोग भी इस तरह से पढ़ने के आदी नहीं है, आप लोगों को इस तरह से पढ़ने की आदत नहीं है। तो कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है, कोशिश कीजिए समझने की, इंशाल्लाह समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।